एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंतर्गत और जिसमें हम पढ़ेंगे समास। समास कहते किसे हैं या समास के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो समास का टॉपिक है ना, आप अपने कभी भी इसको पढ़ने के बाद और दूसरी जगह से समास पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं समास का टॉपिक और शुरू करेंगे समास कहते किसे हैं। तो देखो, समास किसे कहते हैं ये चीज समझेंगे सबसे पहले। तो समास को आप कहेंगे कि दो शब्दों का मेल जहां हो जाए, दो शब्दों का मेल। ठीक है, दो शब्दों का मेल होता है समास में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसे पढ़ेंगे ट्रिक से। कैसे, देखो आगे पढ़ाएंगे, पहले जानते हैं इसके प्रकार। तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, ये सभी इसके क्या है, प्रकार हैं या कह सकते हैं इसके भेद हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और लेंगे अपना अगला पॉइंट, द्विगु समास। द्विगु समास कहते किसे हैं, तो ना आप इसे मानेंगे कि ये आपकी बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो आप देख लेंगे जहां भी आपको प्रथम पद संख्यावाची नजर आएगा आप कहेंगे द्विगु समास है। देखो जैसे आपका दे रखा है शताब्दी यानी शत यानी 100, ये आपका दे रखा है, इसका क्या मतलब है कि ये संख्यावाची है। चौमासा यानी कि 4 मास का टाइम दे रखा है, तो आप तुरंत पहले पद को देख के क्या कह देंगे, द्विगु समास है। नवरात्रि यानी नव यानी 9 होता है, तो आप तुरंत देख के कहेंगे कि ये क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, और अच्छे से इसको जान लेते हैं तो देखते हैं अगला पॉइंट। देखो इसमें क्या है, तो ये दे रखा, इसका जो पूर्व पद होता है वो अप्रधान होता है। द्विगु समास का जो पूर्व पद यानी ये वाला पद, ये पूर्व पद जो है अप्रधान होता है। दूसरी विशेषता है विशेषण होता है यानी संख्यावाची होता है, जो मैंने अभी बताया। उत्तर पद जो होता है यानी उत्तर पद बाद का पद होता है। उत्तर पद जो है वो इसमें प्रधान होता है और विशेष्य होता है। ठीक है, देखिए कैसे इसका विग्रह करेंगे। इसका विग्रह करेंगे और ये आपका पॉइंट है। जैसे ये समस्त पद, इसको कहते हैं समस्त पद और दूसरी साइड होती है समास विग्रह। समस्त पद शताब्दी यानी जहां शब्दों को इसको जोड़ दिया, ये समस्त पद है। अब विग्रह कर देते हैं यानी अलग अलग कर देते हैं। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, इसको क्या कहेंगे, तो पहला पद इसमें संख्यावाची आया, आप कहेंगे क्या है, द्विगु समास है। चौमासा 4 मासों का समूह है, आप कहेंगे द्विगु समास। 9 रात्रियों का समय नवरात्रि है, आप कहेंगे द्विगु समास। ठीक है, तो भैया बहुत अच्छी ट्रिक जाने वाली है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो ना इसमें पहले आप जान लेंगे, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान रहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे दोनों पद प्रधान है, अन्न अपनी जगह है, जल अपनी जगह है, रात अपनी जगह है, दिन अपनी जगह है, यानी दोनों पद ही प्रधान है। किसी की विशेषता नहीं बता रहे, दोनों की ही विशेषताएं बताई जा रही है, ये मान के चलना है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे लेंगे। इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, और उत्तर पद भी प्रधान होता है। अभी मैंने बताया, आप ये समझ लेंगे ट्रिक से। देखो इसमें दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, ये दोनों पदों के बीच में क्या लग जाता है, ये योजक चिन्ह लग जाता है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, जो ये रात दिन माँ बाप पाप पुण्य लग रहा है, आप जैसे देखेंगे योजक चिन्ह लग रहा है, आप तुरंत कहेंगे द्वंद्व समास है। ठीक है, दूसरी बात, जब इसका समास विग्रह करेंगे, समस्त पद में से समास विग्रह निकालेंगे, तो आपको क्या जानना है, इसमें जानना है ये समास विग्रह कि अन्न और जल, तो और लगा है, रात और दिन लगा है, माँ और बाप लगा है, पाप और पुण्य लगा है, ये आपको लगा पा जाए। ठीक है, आप तुरंत कहेंगे समस्त विग्रह भी अगर लिखा आ जाए तो आप कहेंगे द्वंद्व समास है, ये इसकी पहचान है। एवं लगा आ जाता तो भी आप कहते द्वंद्व समास है। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट ले लेते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, तो इसका है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वही आपका कर्मधारय होता है। पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। तो देखो ये आपका है पूर्व पद, ठीक, और ये आपका है उत्तर पद, ध्यान देंगे। ठीक है, पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से आप पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है, यानी ट्रिक में क्या दिया है मैंने, देखो जिस समास में शब्द की विशेषता बताई जाती है, शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वहां कर्मधारय समास होता है। शब्द की विशेषता बताई गई है, देखो क्या बताया है, नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, तो कंठ की विशेषता बताई है। ठीक है, क्या बताया है, कंठ की विशेषता बताई है, को क्या कि कंठ नीला है। महान पुरुष यानी महान है जो पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो क्या है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है।
है ना। कमल के समान नयन, यानी कमल के समान नयन। नयन कैसे है, नयन की विशेषता क्या है, उपमा दी गई है, कमल के समान है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, मिर्च काली है। ठीक है, तो यही चीज, ये तो विशेषण विशेष है, और इसमें आपका हो जाएगा उपमा और उपमान। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें उपमान और उपमेय भी प्रयोग में आते हैं, उपमान और उपमेय भी बताए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक, देखो क्या है बहुब्री समास। बहुब्री समास किसे कहते हैं, तो उसके लिए जानेंगे। देखिए किसे कहेंगे, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर ही तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, यानी ये जो लंबो और लंबा प्लस में उधर जो दे रखा है, दोनों पद ही मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वो बहुब्री समास रहेगा। ठीक है, अच्छा देखो ये आपका समस्त पद, ये है आपका समस्त पद, और ये समास विग्रह है। तो आपका तो कहीं से आ जाए, आप तो रट लें, बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। तो लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका, कौन है, गणेश जी हैं। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, या कहते हैं पीत है वस्त्र जिसके, तो किसके हैं पीले वस्त्र, तो कृष्ण के हैं। मुरलीधर किसे कहते हैं, तो मुरली को धारण करने वाले यानी कृष्ण है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके, रावण के हैं। तो जहां दोनों पद मिलके किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, आप तुरंत कहेंगे बहुब्री समास है। या फिर आप कुछ ऐसे पॉइंटों को क्या है दिमाग में बैठा ले, लंबोदर, पीतांबर, मुरलीधर, और जैसे ये है 2-3 ऐसे पॉइंट आप रटें और आपका क्लियर काम हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहते किसे हैं, है ना। तो यह है अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पहला पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है, वही अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। देखो कैसे, ये है प्रतिदिन, क्या है, प्रतिदिन। प्रति जो इसमें है ये अव्यय है। ठीक है, ये अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं, जो लिंग कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं वो आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अभी आप प्रतिदिन है, यानी प्रति माने प्रत्येक और दिन माने दिन, तो प्रत्येक दिन, ये समास विग्रह है। ये क्या है, ये समास विग्रह है। ठीक, और ये समस्त पद हैं, जहां जोड़ दिया जाए वही समस्त पद कहलाएंगे, और जो विस्तार दे दिया जाए वो विग्रह कहलाएगा। ठीक है, आजीवन, आजीवन में आ जो लगा है ये अव्यय है, यानी जीवन भर। आजीवन कहते हैं ना कि मैंने तो आजीवन मेहनत की, है ना, मेरा पूरा जीवन निकल गया, आजीवन यानी जीवन भर। यथा संभव, यथा क्या है, इसमें अव्यय है। यथा समय, यथा संभव। ठीक है, ये सभी किस में आने वाले हैं, तो यथा यानी अव्यय को किसी भी शब्द में जोड़ो उसकी परिभाषा बदल जाती है, तो यथा समय यानी समय के अनुसार। ठीक, तो जिसमें आपको पहला पद अव्यय मिल जाए उसी को आप कह देंगे अव्ययभाव समास। ठीक है, चलिए बच्चों तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास होता है उसका जो पूर्व पद होता है वो तो गौण होता है, और उत्तर पद की प्रधानता होती है इसमें। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, बात तो ये है पहचानने के लिए भी। दूसरी ओर जान लेते हैं, इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाता है। ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब देखो कारक चिन्ह तो लुप्त हो जाता है का क्या मतलब है, ये आप पहचाने। जैसे हमारा शुरू होता है पहला पॉइंट कर्म तत्पुरुष, तो इसमें भैया बिल्कुल 100% सटीक, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कैसे, अब ये है आपका समस्त पद और ये है आपका विग्रह। ठीक है, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त हुई, तो यश को प्राप्त, ये को जो विभक्ति है, को क्या है इसमें, ये विभक्ति है, और ये विभक्ति का हो गया इसमें लोप, क्या बन गया, यश प्राप्त। रथ को चलाने वाला, तो क्या कहते हैं रथ को चलाने वाले को, रथ चालक, तो को विभक्ति का लोप हो गया है बेबी। ग्राम को गया हुआ, को विभक्ति का लोप हो गया, उसे कहते हैं ग्रामगत। ठीक है, तो जहां को विभक्ति का लोप हो जाएगा वही कर्म तत्पुरुष हो जाएगा भैया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्ण तत्पुरुष किसे कहते हैं, जिसमें यानी जिस समास में से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है वही कर्ण तत्पुरुष होता है। ठीक है,
जैसे मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, करंट तत्पुरुष। गुणहीन, गुणहीन में क्या, गुण से हीन, क्या है, गुण से हीन है, मुंह से मांगा है, सुरचित, सूर के द्वारा रचित, के द्वारा रचित, तो जहां पे से या के द्वारा आएगा इन चिन्हों को देखते ही आप तुरंत कहेंगे करण तत्पुरुष है भैया, जिसके द्वारा कार्य को किया जाए वही क्या है, करण तत्पुरुष। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला पॉइंट, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत है कि जहां पे के चिन्ह का लोप हो जाए, के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए किसके लिए, सत्य के लिए आग्रह, किसके लिए, सत्य के लिए आग्रह, सत्य की मार्ग पर चलने के लिए आग्रह किया किसने, गांधी जी ने, यानी इसको क्या नाम दिया गया, सत्याग्रह, ठीक है। गौ के लिए शाला, तो किसके लिए शाला, गौ के, यानी कि गौशाला हो गया, ठीक। तो जहां पे के लिए चिन्ह आएगा आप कहेंगे तत्पुरुष समास कौन सा, संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, आपका पॉइंट आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष अलग होने के भाव में होता है, इसमें से विभक्ति यानी से विभक्ति का लोप हो जाता है, से विभक्ति इसमें होती है, इसके लिए कहेंगे अलगाव, अलगाव होता है इसमें, ठीक है, अलग होने का भाव होता है, कैसे, जैसे समस्त पद और विग्रह, ये आपको बता ही रखा है। जन्मांध है, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, तो क्या है, वो जन्म से अंधा है, आंखें नहीं है उसके पास, अलगाव है, ठीक है। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त हो गया, यानी कि पाप से अलग हो गया, तो जहां ये वाला से आपको नजर आएगा आप तुरंत कहेंगे ये अलगाव वाला है, तो आप कहेंगे ये अपादान तत्पुरुष है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका संबंध तत्पुरुष। तो संबंध का के की विभक्तियों का जहां पे लोप हो जाएगा आप कहेंगे तुरंत ही ये संबंध तत्पुरुष है। पहचान लेते हैं और कैसे, प्रेम का सागर, तो प्रेम का संबंध सागर, तो प्रेम का सागर क्या बन जाएगा, प्रेम सागर, ठीक है। भारत का रत्न, भारत का रत्न, ये है रत्न, ठीक है, भारत का रत्न है भारत रत्न, राजा का पुत्र राजपुत्र, विद्या का सागर तो विद्या सागर, ठीक है। कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है, का विभक्ति का लोप हो गया है, ठीक है। अब ये भी हो सकता था, के हो सकते थे, की हो सकता था, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में आप देखेंगे जहां में या पर विभक्ति का लोप हो जाता है वहीं आपके अधिकरण तत्पुरुष होता है। जान लेते हैं कैसे, आनंद में मग्न, में विभक्ति का लोप हो गया, आनंद में मग्न, तो क्या हो जाएगा, आनंद मग्न। लोक में प्रिय तो हो जाएगा लोकप्रिय, में का लोप हो गया, में का हो गया। आप पर बीती, पर का लोप हो गया, आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, ठीक है भैया। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये तत्पुरुष समास जो आपने पढ़ा आपके लिए कैसा रहा, बाकी के और भी जितने आपने समास के भेद पढ़े वो आपको कैसे लगे, आप कमेंट अवश्य करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।